राजधानी दिल्ली में 10वीं क्लास के छात्र के सुसाइड के मामले में आज एक बार फिर परिवार के लोग यहां जंतर मंतर पहुंचे हैं और बच्चे को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जो आरोपी टीचर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बच्चे के मामा हैं। क्या अब आप लोग मांग कर रहे हैं? आज जंतर मंतर पहुंचे आप? हमारी मांग जो है कि पुलिस प्रशासन ने 72 घंटे बीत चुके हैं, इतना सीरियस मामला है। हम लोग इतनी बड़ी डिमांड उनके सामने रख रहे हैं, पूरी मीडिया ने हमारा सपोर्ट किया हुआ है। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लीगल एक्शन होनी चाहिए ना, वो लीगल एक्शन जो होनी है वो तो नहीं हो रही है। कुछ उसके जो इनिशिएशन, उसकी जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है, वो भी शुरुआत होते हुए यहाँ पे हमें दिखने को मिल नहीं रही है। तो इसके वजह से हम काफी अपसेट है। जो सस्पेंशन टीचर्स का किया गया है और हमें बताया जा रहा है कि एक्शन ली गई है, वो काफी टेम्पररी स्टेप हम उसको मानते हैं, क्योंकि स्कूल ने किया है और 2-3 दिन बाद उसको वापस भी वो ले सकते हैं। तो दैट इज द नॉट द परमानेंट एक्शन और द लॉन्ग टर्म एक्शन जो जस्टिस शौर्य को उससे मिलने वाली है। सो वी आर वेरी अपसेट कि अभी तक कोई लीगल एक्शन यहाँ पे हुई नहीं है। सो वी वांट स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया है और कमेटी से 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। क्या उस कमेटी ने आप लोगों से संपर्क किया? क्या जांच कुछ प्रगति पर है? अभी तक उस जो जांच कमेटी है उसके 3 मेंबर्स स्कूल टीचर्स ही है। हमारी ये मांग है कि उस कमेटी में पेरेंट्स के तरफ से या शौर्य के घर के परिवार के तरफ से कोई तो मेंबर उसमें होना चाहिए। अदरवाइज ये हमें पता नहीं चलेगा कि कमेटी के सामने कौन कौन साक्ष्य दे रहा है, क्या क्या बातें रखी जा रही है। और जो शौर्य का पक्ष है वो उस कमेटी के सामने अच्छे से हम ही रख पाएंगे, पेरेंट्स ही रख पाएंगे। तो हमारी तुरंत अभी इमीडिएट ये मांग है कि जो इंक्वायरी कमेटी है उसमें एक सदस्य परिवार से या स्कूल के पेरेंट्स से भी होना चाहिए। बिल्कुल, जो शौर्य ने सुसाइड नोट लिखा वो भी काफी झकझोर देने वाला था। अब जहां तक कार्रवाई हो पाई है, कितना आप लोग उससे? कार्रवाई कुछ हुई नहीं है, सस्पेंड किया है बस टीचरों को। ये तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें अरेस्ट, उन्होंने जो उसे इतना उकसाया, इतना उसे अरेस्ट किया कि उसने इतना कदम उठाया है कि सुसाइड कर लिया है। तो ये हम चाहते कि तीनों प्रिंसिपल के साथ तीनों टीचरों का अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार ने अभी एक कमेटी बनाने की भी बात की है कि कमेटी बनाई गई है और उसमें कमेटी 3 दिन में जांच रिपोर्ट देगी। तो क्या कमेटी ने संपर्क किया है आप लोगों से या कमेटी को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं हुआ है। कुछ कमेटी को लेकर कहेंगे, क्योंकि ये कह रहे थे कि जो है कमेटी में या तो पेरेंट्स की तरफ से या परिवार की तरफ से कोई आदमी होना चाहिए। देखिए, अभी तो उनके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो अभी उसके दाह संस्कार के लिए गए, वो सारा वहाँ का करके ही आएंगे। उनके बिहाफ पे हम उसका परिवार है। वैसे तो वो मेरे मामा का ही लड़का है, तो हम यहाँ पे खड़े। तो अब वो यहाँ पे होते तो वो आते जरूर, लेकिन अब वो उनकी मजबूरी है कि वहाँ पे उन्हें जाना पड़ा और हमारा गांव उस तरफ पड़ता है। वो आएंगे जरूर, लेकिन जल्दी। अभी तक की जांच से आप लोग संतुष्ट नहीं है, कोई जांच हुई नहीं है। न किसी न प्रिंसिपल को न किसी टीचर को पुलिस स्टेशन तक बुलाया गया है। तो जांच कहाँ हुई? कुछ भी नहीं हुई जांच। क्योंकि आप लोग भी आए हैं आज के इस प्रोटेस्ट में। बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने स्कूल के अन्य टीचर्स पे भी टॉर्चर का आरोप लगाया, आप लोगों ने देखा भी था। तो क्या इस तरह की बातें सामने आ रही है कि और भी इंसिडेंट इस तरह के कुछ? बच्चे आगे आ रहे हैं अभी धीरे धीरे और अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी तकलीफें रख रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे पेरेंट्स है और जिनको सही में कुछ पड़ताड़ना या तकलीफ हुई है, तो उन्होंने आके कलेक्टिव एफआईआर करने चाहिए स्कूल के अगेंस्ट, ताकि प्रशासन शासन पे दबाव बने। और ये जो लोग हैं, मनु कालरा, युक्ति महाजन, जूली वर्गीस और अपराजिता पाल, इनको त्वरित प्रभाव से अरेस्ट करे पुलिस। और कहीं भी एविडेंस के साथ कुछ खेल ना हो, क्योंकि बहुत डिले हो रहा है, इनको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करे। बच्चों का मामला है और बहुत गंभीर होता है। हर पेरेंट्स का बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए। तो इस तरह की घटना के बाद आप लोग क्या सोचते हैं? ये घटना बहुत गंभीर है। जो देश का भविष्य है, होनहार बच्चा था और उसे इस स्टेप पे स्कूल के मैनेजमेंट ने पहुंचाया। उसने बार बार टीचरों की शिकायत कर दी कि ये परेशान कर रहे। प्रिंसिपल भी कोई सुनवाई नहीं करी।
इसीलिए उसको आत्महत्या करनी पड़ी। और ये बहुत गंभीर है। इसकी शासन ने, पुलिस प्रशासन ने दखल लेके जो दोषी टीचर है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके इस बच्चे को न्याय दिलाए, यही हमारी प्रशासन से मांग है। टीचर्स को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन और भी बच्चों ने आके सामने कहा है कि ये एक दिन की कोई बात नहीं थी, लगातार और भी अन्य बच्चों को भी टॉर्चर किया गया। क्या ऐसी बातें आपकी भी जानकारी में आई? हाँ जी, कई पेरेंट्स भी यही बात कह रहे थे कि हमारे बच्चों को भी उसी तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर हम कंप्लेंट करते हैं तो वो उल्टा कहते हैं कि आपके बच्चों में ही कमी है। तो इस वजह से परेशान पेरेंट्स भी है, परेशान बच्चे भी है। लेकिन आधे साल की पढ़ाई में से आप बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते हो, इस वजह से भी बच्चे सहन कर रहे हैं। हमारे शौर्य के साथ भी यही हुआ कि अभी कुछ दिन का स्कूल बचा हुआ है। पापा ने यही बात बोली थी, बेटा अब कुछ दिन की बात है, अब उसके बाद तुझे स्कूल चेंज कर देंगे तेरा। लेकिन तब तक वो बच्चा सहन नहीं कर पाया और इन्होंने इतना टॉर्चर किया इन चारों टीचरों को, जिनके नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखे हैं। और बच्चे ने यहाँ तक बोला है कि मेरे अवयव दान किए जाए। तो इतनी बात सेंसर बच्चा था, इतना ये था, तो इस बात पे उसको कितनी मजबूर उसको हुई होगी कि आज उसने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। तो ये न्याय उसको तभी मिल सकता है कि जब ये सारे अपनी सजा इनको मिले और कानून कार्रवाई इनके ऊपर कड़ी से कड़ी हो। आप किस तरह के न्याय? मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जितने भी जो टीचर हैं उनका दिमाग का जांच हो, और किसी भी कोई भी ऐसे खड़ूस टीचर होते हैं इनकी कार्रवाई, हर स्कूल में कोई थोड़े थोड़े खड़ूस टीचर होते, लेकिन उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। और पुलिस से मैं ये कहूंगा कि कम से कम आप ये हर 3 महीने में कोई ऐसे टीचरों का भी जांच होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सारे टीचरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो हर स्कूल में 2-4 टीचर ऐसे होते हैं कि पता नहीं किस चीज का गुस्सा खा के आते हैं वो, और उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में ऐसे बच्चे सुसाइड ना करें, इसलिए कि हर स्कूल में 2-4 टीचर ऐसे होते हैं। चाहे प्रिंसिपल से शिकायत करो, किसी भी शिकायत करो, वो कोई मानने वाले नहीं होते। पता नहीं वो हर बच्चों को एक जैसा समझते। आजकल बच्चे भी थोड़े सेंसिटिव हो चुके हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि आजकल के बच्चे बहुत समझदार है। ऐसे नहीं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो अपना जमीर उनको वो गवा देता है कि भैया गलत है, सही है। आप शौर्य को किस तरह से इंसाफ की बात कर रहे हैं? कैसे इंसाफ? शौर्य ने जो सुसाइड नोट में लिखा है, हम मांग कर रहे हैं कि सुसाइड नोट के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिन 4 टीचर का नाम लिखा है उनका स्थायी निलंबन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। उसके बाद में सही तरीके से जांच होगी। अभी तक स्कूल प्रशासन लुका छिपी खेल रहा है, गिरफ्तारी में सहयोग नहीं कर रहा है, पुलिस की जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा। कल हम दिल्ली सरकार के माननीय गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री जी से मैं स्वयं था, साथ में मिले हम लोग, हमने उनसे बात की। उन्होंने कल पुलिस कमिश्नर को फोन भी किया। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो पुलिस कमिश्नर ने हो सकता है अभी गिरफ्तारी की होगी आज, लेकिन कल शिक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को हम मिले हैं और हमने उनको कहा है कि भाई साहब जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कोई ठीक से कार्रवाई नहीं होगी। इसमें सरकार ने एक कमेटी बनाई है, कमेटी को लेकर जो लोग शामिल हैं उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमने उस कमेटी के बारे में कल मंत्री जी को बताया। हमने कहा कि आपने उसके अंदर एक जॉइंट डायरेक्टर और 3 प्रिंसिपल को रखा है। सारे प्रिंसिपल चाहे आपने सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रखा है, लेकिन सारे प्रिंसिपल आपस में कनेक्ट होते हैं। इसलिए हमने कहा कि उसके अंदर 2 या 3 अभिभावक जरूर होने चाहिए बच्चे के, तभी वहां पर सही से बात होगी, सही से जांच होगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जंतर मंतर पर लोग पहुंचे हुए हैं और स्कूल के पेरेंट्स भी यहाँ पर है, और खासतौर पर शौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए, जो परिवार के को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और शौर्य को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, और श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उसके लिए इंसाफ की मांग की जा रही है कि शौर्य ने अपने सुसाइड नोट में जिन टीचर्स का नाम लिखा है उनके खिलाफ एक्शन हो और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर इस वक्त ये सभी लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।